हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है आप सभी के लिए समाज कार्य में और समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर मैं फिर दोबारा से आया हूं। और ये प्रश्न उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए एमपीपीएससी समाज कार्य में एक पॉइंट डाला गया है, यूनिट नंबर 1 में सामाजिक आंदोलन। वहाँ से ये सभी के सभी प्रश्न हैं और सामाजिक आंदोलन के बारे में यूजीसी समाज कार्य में भी पूछा गया है। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने ये है यहाँ पर कि किस हिंदू धर्म ग्रंथ में यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो मनुस्मृति में हिंदू धर्म ग्रंथ में ये वर्णित किया गया है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। और अगला प्रश्न लेते हैं, और यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आपसे कहता है कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिक की अधिकतम आयु क्या होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। 14 वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम जो 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की अधिकतम आयु जो रखी गई है वो रखी गई है 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न और है आपके सामने, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। हालांकि मैंने आप लोगों से कई बार बताया हूँ इसके बारे में, और चिपको आंदोलन जो है वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर। आगे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 4 हैं, लेकिन आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, आपने नाम सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो संबंध होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे किसान आंदोलन से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है आप सभी लोगों को, तो इसका आप खास कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो तो निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण समस्याओं से तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर चिपको आंदोलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 6 पर कि भारत में नारीवादी आंदोलन का पुरोधा के रूप में किसकी पहचान हुई है। ठीक है, या किनकी पहचान है, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में इनको पहचाना गया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, समझते चलिए, सभी प्रश्न नए नए दिख रहे होंगे आप सबके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ है। अच्छा प्रश्न है, और फैक्ट के रूप में ऑप्शन नंबर ए 1926 में आपका सही जवाब होगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो जाएगा, बीपी मंडल। नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, नायर नामक जाति जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो ये केरल राज्य में पाई जाती है नायर नामक जाति। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि इनमें से कौन श्रमिक संगठन है। ठीक है, कौन श्रमिक संगठन है, तो C2 की अगर हम बात करें या NITUC की बारे में बात करें या BMS की बात करें, तो ये श्रमिक संगठन तीनों आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से भी, MPPSC में भी बताया है और UGC वाले बच्चों के बारे में भी बताया था जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था, तो वहाँ पर इनके बारे में डीप में जानकारी दी थी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा श्रमिक संगठन जो होगा वो C2 और NAITUC और BMS, यहाँ पे चारों जो ऑप्शन होंगे आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा करेक्ट। आज किसान खेती को किस प्रकार का व्यवसाय मानता है। अच्छा प्रश्न है, हानिप्रद। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। आगे अगर हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन कब जो है ये हुआ था, खेड़ा आंदोलन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन, है ना।
आगे अगर हम बात करते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में बात हुई है, तो ये रामास्वामी नायर हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका यही सही है। निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है, तो यहाँ पर जो है सामाजिक आंदोलन के कुछ प्रकार बताए गए हैं। तो विरोधापूर्ण भी आंदोलन हो सकता है, सुधार आंदोलन भी हो सकता है, रूपांतरकारी आंदोलन भी हो सकता है, सभी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं? ये भी प्रश्न अच्छा है, और ये एम.एन. जोशी आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, यही करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, कि भारत के श्रमिक आंदोलन के शुरुआती नेता रहे ये। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृषक आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो सहजानंद सरस्वती, क्योंकि मैंने भी बताया था अभी, ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। एक प्रश्न और आया था इसमें, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही ऑप्शन में सही होगा यहाँ पर, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, कुछ यूनिक क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज यहाँ पर आंदोलन को लेकर। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट है ना। स्वामी नाइकर का संबंध किस प्रकार का आंदोलन से होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा पिछड़ा वर्ग आंदोलन से संबंधित होगा। स्वामी नाइकर का संबंध, ध्यान रखिएगा, स्वामी नाइकर का संबंध पिछड़ा वर्ग आंदोलन से। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, महाराष्ट्र। आगे अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये मैं तो बता रखा है आप लोगों को भी, और आप सभी को पता होगा ये तो। 1975 यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ या संघ के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1975 घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नारी मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा का स्रोत किसे माना जाता है? अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सीमेन द बोयर करके, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीमेन द बोयर नारी मुक्ति आंदोलन के प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, अब इतना आसान प्रश्न है कि मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे यहाँ पे, और यही सही जवाब हो जाएगा इसका, है ना। नक्सलवाड़ी आंदोलन का आरंभ भारत के राज्य में हुआ है? तो अच्छा प्रश्न है, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। नक्सलवाड़ी आंदोलन का आरंभ पश्चिम बंगाल से भारत के राज्य से शुरू किया गया था। आगे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, तो किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये भी प्रश्न अच्छा है, और आप सबको पता होगा कि 1919 में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, तो ये कहता है कि खेड़ा, देखो यहाँ पे खेड़ा लिखा है, खोड़ा नहीं होगा, ये खेड़ा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है ना। तो गुजरात से होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ठीक है ना। भारत में जो श्रमिक संघ है, संशोधन अधिनियम कब पारित किया है? अब देखो संशोधन की बात कर रहा हूँ मैं, श्रमिक आंदोलन की। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर आप 2001 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो आप सबको पता होगा, इसका सही जवाब तमिलनाडु में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका होगा। ठीक है, आंदोलन से प्रश्न मैंने लिए हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1953 में। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। केंद्रीय कल्याण, अगर हम बात करें केंद्रीय कल्याण समाज के बारे में, उसकी स्थापना जो दुर्गाबाई ने किया था, वो भी 1953 में ही किया था। ठीक है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये 1979 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, है ना। भारत में नारीवादी के परोधा के रूप में किसकी पहचान की गई है? दोबारा ये प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही, सरोजिनी नायडू, है ना। यहाँ पर किस हिंदू धर्म ग्रंथ में यह व्यवस्था की गई है कि स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। अच्छा प्रश्न है, तो नारद पुराण में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एक मनुस्मृति और एक नारद पुराण। ठीक है, लेकिन यहाँ धर्म ग्रंथ में ये व्यवस्था की गई है कि स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं बोडो जनजाति के बारे में, ठीक है, बोडो जनजाति बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। प्रारंभ किया गया था बोडो आंदोलन का दूसरा नाम बताइए जरा, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे उदयाचल आंदोलन होना चाहिए, बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट होगा। भारत में स्वतंत्रता से पहले या पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा के लिए किस महिला ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का सभी को जवाब, अमृताबाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो, अच्छा प्रश्न, जो सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, ठीक है, होगा, जो मुख्यतः कृषि के द्वारा जीवन यापन करता हो, पिछड़ा वर्ग में यही बात थी, अछूतों से उच्च एवं ब्राह्मणों के निम्न जातियों आती हैं इत्यादि, ये चीज़ें आती हैं पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क होगा, करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर हम बात करें महिला आंदोलन का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है, तो महिला आंदोलन का इतिहास जो है 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, ए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ए फॉर अमेरिका वाला, ये यूजीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पर सिंधु काहो अगर कहीं मिलेगा वही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में है सिंधु काहो, यही ऑप्शन आपका सही होगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था इसने, सिंधु काहो ने। यूनाइटेड प्रोविंसेस या प्रोविंसेस, ठीक है, याद रखिए प्रोविंसेस बैकवर्ड क्लासेस लीग की बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड प्रोविंसेस बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना 1928 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की सेवावधि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को घोषित किया गया है, तो ये कब किया गया है, ठीक है, सॉरी ये किसके नाम आएंगे यहाँ पर, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री की सेवावधि के, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखें पीवी सिंह का नाम, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा 38 का। केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1993 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1993। कब केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की गई है, ठीक है, अच्छा प्रश्न ये भी है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जो है उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, उस टेलीग्राम पर आपको आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर ना उसकी पीडीएफ। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, तो कह रहा है कि वास्तव में भारत में जो कृषक आंदोलन है उसको होने का कारण क्या था, तो सामंती व्यवस्था था, किसान का शोषण हो रहा था, फिर दमन एवं विरोधी स्वरूप था, ये तीनों थे, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा कृषक आंदोलन का, ठीक है, यहाँ पर कृषक आंदोलन के क्या थे कारण थे वहाँ पे। आगे अगर हम बात करते हैं जनजातीय आंदोलन का संबंध किससे है, तो जनजातीय आंदोलन तो जनजाति से ही संबंध होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, है ना। मेघा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है, मैंने ये प्रश्न करवा रखा है आप लोगों से, तो यहाँ पे पर्यावरण आंदोलन से होंगे, है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा गया था, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44 है कि इतिहास में ये चीज़ें बताई गई हैं कि इस भारतीय स्त्रियों की जाति का काला युग जो बताया गया था मध्यकाल को बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क होगा। किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है, आप सबको पता होगा 1919, दोबारा क्वेश्चन रिपीट, परंतु कोई बात नहीं, रिवीजन भी होता है। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या होगा, जनमत के लिए शक्ति संस्था का संगठन करना होगा, जातियों और वर्गों का एक सूत्र में बांधना होगा, हिंदू मुस्लिम के बीच सद्भावना को बढ़ाना होगा, उपरोक्त डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य, ठीक है, भारतीय संघ का। निम्नलिखित में से किसे आप सामाजिक आंदोलन का उदाहरण मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं हम लोग, तो तेलंगाना आंदोलन को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना, सामाजिक आंदोलन का उदाहरण मानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार प्रश्न भी आया था कि सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो चारों आए थे उसमें, उस ऑप्शन में मैंने आपको सभी लोगों को बताया था उस ऑप्शन के बारे में, अभी 2018 का दिसंबर का यूजीसी का प्रश्न पत्र था उसमें, ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ था, बाकी आंदोलन नहीं थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो
ये देखो, समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन होना ये भी सही होगा, संस्कृति में जो है आंशिक और पूर्ण परिवर्तन ये भी सही होगा, समाज में परिवर्तन का विरोध करना ये भी सही होगा, उपरोक्त त्रुटि यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा, है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें, उनका जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र हुआ है। अगेन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग को रिवीजन भी हो रहा होगा, है ना, भूलेगा नहीं जल्दी। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था क्या? बताइए जरा, निम्नलिखित में से किसान आंदोलन से क्या जुड़ा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद का। क्या बात है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। या प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है, क्वेश्चन नंबर 51, प्राकृतिक पर्यावरण के निकट कौन सा है? ग्रामीण समाज होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा कृषक समाज होगा? कृषक समाज कौन सा होगा? कृषक समाज, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समय मतलब किस समय के संस्थापक रहे हैं? अब समय का मतलब तो यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है, फिर आप बताइए जरा स्वामी दयानंद सरस्वती किस संस्था से रिलेटेड है ना। तो आर्य समाज कब? 1975, 1970 सॉरी 1875। सही जवाब हो जाएगा। स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल होने का आह्वान किसने दिया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, स्त्रियों से काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो कस्तूरबा गांधी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? और ये देखो आपका वही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, देखो यहाँ पर मुंडा विद्रोह की बात हो रही है, का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो नेतृत्व इसी ने किया है, याद रखिएगा, नेतृत्व की बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। सिंधु कान्हू का नाम नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं कि मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया है? मानसरोवर बांध वाला, तो भाई मेघा पाटेकर का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा संकीर्णता का गोतक नहीं होता है? अच्छा प्रश्न है। तो नारीवाद यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ आप लोगों ने देखा ये सामाजिक आंदोलन से प्रश्न है। अब आप लोगों के सामने जो दिख रहा है ये सामाजिक परिवर्तन के प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रश्न आपके सामने है, जनसंचार का प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन से प्रश्न है ये सभी सभी। चौथा स्तंभ कहा जाता है। जनसंचार का प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहलाता है? तो चौथा, ऑप्शन नंबर आपको पता होगा, ये तो मैंने बताया भी है आप लोगों जब संविधान पढ़ा रहा था। अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। सामाजिक परिवर्तन से कुछ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। बेरोजगारी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूमिका कौन निभाते हैं? तो यहाँ पर देखिए टीवी और समाचार पत्र और रेडियो, ये सभी के सभी हो जाएंगे सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में, सभी आ जाते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसके अंतर्गत केवल पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों और सांस्कृतिक उत्पादों और छवियों का परिचालन होता है? अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो यहाँ पर भूमंडलीकरण जो होगा यही सही जवाब होगा आपका, कि पूंजी और वस्तुओं का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्पादों और छवियों का परिचालन होता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा सभी के सभी लोग। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विश्वासों और औद्योगिकी में परिवर्तन होता है तब ऐसे परिवर्तन को कहते क्या हैं? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और इस परिवर्तन को फिर हम बोलेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम जो नहीं है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। और बी कहता है दशा भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है, बाकी श्रम संगठनों का प्रभाव में वृद्धि होता है, प्राविधिक विकास होता है, विदेशी निवेश की वृद्धि होता है, ये होता है। लेकिन भूमंडलीकरण का परिणाम वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना नहीं है ना, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भूमंडलीकरण की दशा में सफलता के लिए आवश्यक क्या चीज़ें हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आवश्यक तकनीकी योग्यता और कुशलता में जो है वृद्धि, ये आपका ध्यान रखना, भूमंडलीकरण की दशा में सफलता के लिए ये आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण का संबंध किससे होता है? वैश्वीकरण का संबंध देखिए, एक अगर मैं बात करूँ इसमें से तो बाजार की खोज, बहुस्तरीय विनिवेश और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा, है ना। यूनिट नंबर सेकंड का यूजीसी वाले बच्चों के लिए है ये प्रश्न। और एमपीपीएससी यूनिट नंबर अगर हम बात करें समाज के बारे में, यहाँ पे विस्तृत जानकारी दिया है, समाज में कह रहा है
आप लोगों से उसके प्रकार विशेषताओं को बताने के लेकर। तो ये सामाजिक परिवर्तन से भी प्रश्न समाज का ही पार्ट बनता है, इसलिए प्रश्न वहाँ से ये बनाए जा सकते हैं समाज में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में यहाँ पर, तो भारत में सामान्य ग्रामीणों के लिए जनसंचार के लिए किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसके पर सही जवाब हो जाएगा रेडियो, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, भूमंडलीकरण का संबंध किससे होता है? सोशल वर्क का प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाज कार्य का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो उदारीकरण और निजीकरण दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जनसंचार का विशेषता कौन सी मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, यानी 11 क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रकृति की संगठित होती है, एक प्रक्रिया के रूप में भी होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साधन के रूप में हुए होता है जनसंचार की विशेषता। ये तीनों विशेषताएं हैं, इसलिए आप इसे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही करेक्ट होगा आप सबका। आगे एक और हम समाज कार्य के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं, भूमंडलीकरण की विशेषता के बारे में। जरा मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 कि भूमंडलीकरण की विशेषता कौन सी होगी? सार्वभौमिकता भी होता है, एकीकरण भी होता है, समाजीता भी होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी हो जाएंगे, ठीक, उपरोक्त सभी लिखा हुआ ये, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, 13 के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है कौन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो बाजार की खोज, अच्छा मैंने बताया भी था, इस प्रश्न का साथ दोबारा से रिपीट हुआ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए प्रेरक कौन कौन सा होगा। बाजार का खोज हो जाएगा, बहुस्तरीय विनिवेश हो जाएगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर्स हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे भाई, यहाँ पर उपरोक्त डी करेक्ट होगा। पुस्तक छापने का काम सबसे पहले किस महादेश से शुरू हुआ था? अच्छा प्रश्न है, आप इसे कह सकते हैं कि एशिया से शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे आप लोग, ठीक है। पुस्तक छापने के काम का सबसे पहले महादेश के रूप में एशिया आया था। अगर हम बात करें रेडियो का एक मनोरंजन चैनल जो है विविध भारती, आप सभी जानते होंगे, किस वर्ष आकाशवाणी में शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1957 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें जनसंचार का निम्नलिखित में से, आगे एक प्रश्न और है, जनसंचार के निम्न में से कौन प्रकार्य है ना, कौन सा प्रकार्य है? तो आप जरा मुझे बताएं, यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना, है ना, ये आपका सही जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर, और प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो भूमंडलीकरण कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। तो विश्व की बात है ना, तो यहाँ पे भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट कर देगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, कह रहा है कि भारत में किस उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर अगर जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आप लोगों के समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक आंदोलन से और सामाजिक परिवर्तन से। इसकी PDF टेलीग्राम में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। समाज कार्य के प्रतिदिन आप लोगों को 50+ क्वेश्चंस करने हैं, प्लस में जो 6 बजे क्लास चलती है और 8 बजे जो क्लास चलती है उसको भी आपको अटेंड करना है, ठीक है। वहाँ पर मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। लगभग मैं 25 या 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन उन 4 ऑप्शन के बारे में ब्रीफ में चर्चा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, उस क्लास को भी आप बराबर देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात करते हैं हम सभी लोग, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्रश्न आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, और सभी प्रश्न जो थे इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज कार्य में, मेडिकल सोशल वर्क के लिए, प्लस MPPSC समाज कार्य के लिए, और NTA UGC नेट के समाज कार्य के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।